गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दूसरा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय का, जो प्रातः काल देखा था। तदेवाग्निस्तदादित्यः तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः तदापस्तत्प्रजापतिः। चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ सृष्टि के वर्णन से होता है और श्रुति माता यहाँ घोषणा करती है कि इस सृष्टि के कारण में एक अद्वितीय परमात्मा है। इस सृष्टि में अनेक नियम देखे जाते हैं। तो एक नियम है कार्य कारण का नियम। यदि कार्य है तो कोई न कोई कारण होना चाहिए। इस सृष्टि में नियमों का जाल बिछा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वाष्पीकरण का नियम है, ऋतु बदलने का नियम है। अपने शरीर के भीतर ही आप देखें तो अनेकों अनेकों नियम। रक्त संचार हो रहा है एक नियम के अंतर्गत, भोजन पच रहा है नियम के अंतर्गत, और नहीं पच रहा है उसका भी नियम है। कुछ दोष आ गया होगा तो ऐसी कोई घटना नहीं जो नियम के द्वारा संचालित न हो। पूरी सृष्टि में ये कार्य कारण का नियम ऐसा बिछा हुआ है। वैज्ञानिक लोग भी इसको मानते हैं। इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर हैज टू बी सम कॉज। अच्छा, और कार्य के पहले जो होता है उसको कहते हैं कारण, और कारण का जो परिणाम होता है, कारण बदल के जो जिस रूप में हमको दिखाई देता है उसको कहते हैं कार्य। तो कारण पहले है, कार्य बाद में। अच्छा, एक यदि कार्य है, कोई परिणाम है, तो मत समझिए कि केवल एक ही उसका कारण है। अनंत अनंत कारण
जब एकत्रित होते हैं तो एक परिणाम घटित होता हुआ दिखाई देता है। हम यहां पर बैठे हुए हैं तो मत समझना कि एक ही कारण है। आप ट्रेन में बैठे और यहां पहुंच गए, अनेकों कारण हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आपको इसकी खबर लगी, यहाँ से शुरुआत की, फिर आपके मन में इच्छा हुई और इच्छा में कोई बाधा नहीं आई। इच्छा तो अनेक लोगों को हुई, लेकिन किसी न किसी अड़चन के चलते नहीं आ पाए। एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में और हम उसको लेके आते हैं, मोबाइल फोन मेड इन चाइना, लेकिन वो फोन जो आपके हाथ में आया है उसके पीछे कितना काम हुआ है, कितने कारण हैं, कितने हाथ उसमें लगे हैं। चाइना में फैक्ट्री होगी, वहां इतने लोगों ने काम किया, फिर वहां से यहाँ इंपोर्ट किया, फिर पूरी मशीनरी। हमको लगता है हम सीधे गए और लेके आ गए, हो गया। जगत एक ऐसी अद्भुत चीज है कि इसमें अनंत घटनाएं घट रही है। तो अनंत घटनाओं के तो कारण कितने होंगे, फिर अनंत होंगे। लेकिन उन कारणों के ऊपर चर्चा करते करते, चिंतन करते करते ऋषि लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि समस्त का कारण एक परमेश्वर है। देखिए, विज्ञान जो है वो एक एक का कारण तो खोज लेता है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड कहां से प्रकट हुआ वो कहते हैं अभी भी हम खोज कर रहे हैं, खोज जारी है। जैसे रास्ते पर लिखा रहता है ना, वो कार्य प्रगति पर है, और चलते ही रहता है कार्य। वैज्ञानिक लोग ईमानदारी से कहते हैं अभी तक हमको जो ये मालूम पड़ा है इतना ही है, हम ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम कारण है। खैर, विज्ञान का अपना अलग है, लेकिन अद्वैत वेदांत और श्रुति और उपनिषद ने तो घोषणा कर दी कि एक परमात्मा से ये प्रकट हुआ। अब देखिए, कारण आपने वैसे तो सब सुना ही है। किसी भी कार्य के तीन कारण होते हैं, उपादान कारण, बोलेगा आगे, निमित्त कारण, बोले दो तो मालूम है, तीसरा और कौन सा आप बोल रहे हैं, हालांकि वो गौण है, कोई करण कारण, निमित्त, उपादान, करण कारण। अब यदि सृष्टि को आप कार्य के जगह रखते हैं, इफेक्ट, परिणाम, तो फिर कारण आप बोल रहे हैं तीन है, तो तीन में परमात्मा कहाँ फिट होगा? परमात्मा उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? तो प्रातः काल हमने देखा था घट और मिट्टी का उदाहरण। घट यदि है तो मिट्टी उसका उपादान कारण है। उपादान कारण मतलब मटेरियल को, जिससे वस्तु बनती है। घट का ही उदाहरण ले लें तो घट कार्य है तो उसके तीन कारण हैं। मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण उसको कहते हैं जो कार्य से अलग रह करके कार्य की उत्पत्ति करे। उपादान कारण कार्य से अलग नहीं होता, लेकिन एक घट में से मिट्टी आप अलग नहीं कर सकते। निमित्त कारण एक चेतन कारण होता है। कुमार एक चेतन जीव है जो उस मिट्टी का ज्ञाता है, मिट्टी को किस तरह आकार देना वो जानता है, तो वो हो गया निमित्त कारण। और करण कारण तीसरा जो है, करण मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, चक्र है, उसके बाद दंड है। ये तीनों कारण जब मिलते हैं
उपादान, निमित्त और करण कारण तो कार्य की उत्पत्ति होती है। अब यहां प्रश्न है कि ये जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसका उपादान कारण कौन है? तो उत्तर दिया गया परमेश्वर। निमित्त कारण कौन है? तो बोले वो भी परमेश्वर। अरे, और उपकरण? बोले वो भी वही बना है, उसको कहते हैं 3 in 1, तीनों एक में ही है। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तीनों एक ही। उसका कारण यही कि उसके अलावा दूसरा कोई था ही नहीं। एकमेवाद्वितीयम्। यदि उसने नदी बनाई, समुद्र बनाया, तो पानी कहीं से लाया नहीं हो। यदि पानी कहीं पर होता तो फिर प्रश्न होता उस पानी को किसने बनाया, होता ना। तो उस पानी को किसी और दूसरे भगवान ने बनाया। अब ऐसे फिर कितने भगवान हो जाएंगे? भगवानों की भीड़ हो जाएगी, फिर आपस में वो झगड़ा करेंगे कि मैं असली भगवान हूं। और एक और दोष आता है, उसको कहते हैं अनवस्था दोष। अनवस्था, इसका कारण ये, उसका कारण ये, उसका कारण ये। तो एक ही परमेश्वर, एक ही ईश्वर निमित्त, उपादान, करण, कारण तीनों बन गया। वही मिट्टी भी है, वही कुमार भी है, और वही चक्र भी है। इसे स्वप्न में यदि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके आर्किटेक्ट भी हम ही है, और सीमेंट और गारा भी हम ही है, मिट्टी जो भी लगी है कि नहीं। उपादान कारण भी हम ही, आर्किटेक्ट भी हम ही, निमित्त कारण, और तो और उसमें रहने वाला प्राणी वो भी मैं। तो जब इस तरह की स्थिति होती है जहां निमित्त कारण, उपादान कारण एक हो जाते हैं, अलग नहीं रहते हैं, तो उसके लिए एक शब्द दिया जाता है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न, अभिन्न मतलब भिन्न भिन्न नहीं है। घट और कुमार के उदाहरण में तीनों अलग अलग है, मिट्टी अलग है, कुमार अलग है, लेकिन यहां पे स्थिति अलग है। यहां जगत को बनाने वाला कुमार भी भगवान, बनने वाला भी भगवान ही। वहां तो बनने वाली मिट्टी है, वो घट बनी है। जब अभिन्न निमित्त उपादान कारण से कोई कार्य बनता है तो उस कार्य में कारण जो है ना वो व्याप्त होता है। इसीलिए यहां पर जो दूसरा मंत्र है उसमें कहा कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा एक जगह बैठकर सृष्टि को बनाता है और बना के हो जाता है। वही इसमें क्या हो जाता है, व्याप्त हो जाता है, व्याप्त हो गया। इसलिए तदेव अग्नि, तदेव आदित्य, तदेव आप, वही 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 सब। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वरूप। भगवान सर्व कारण भी है और सर्वरूप भी है। देखिए कई लोग जो है भगवान को निमित्त कारण के रूप में बड़े आराम से मान लेते हैं। भगवान निमित्त कारण, कुमार की तरह है। भगवान ने जगत को बनाया लेकिन वो जगत में नहीं है। क्या? वैकुंठ में, कैलाश में, फिर कहें गोलोक में, नित्य नित्य गोलोक, और क्या कैलाश में है, साकेत में। तो भगवान का एक प्राइवेट वर्ल्ड है, प्राइवेट जगत है, वो वहां रहता है और क्या करता है, जगत को बनाता है। तो वो जगत से क्या हो गया, भिन्न। तो क्या हो गया, निमित्त कारण के रूप में। कई लोग परमात्मा को राजा की तरह मानते हैं कि परमात्मा राजा है, सारे जीव उसकी प्रजा है। तो फिर प्रजा से तो राजा अलग ही रहेगा, अलग ही।
लेकिन वेदांत ने ये नहीं कहा कि वो हमसे पृथक है, दूर, ऐसा नहीं। वही सब कुछ बना हुआ है। तो यहां कुछ घटकों के नाम दिए इस ब्रह्मांड के, चंद्र है, सूर्य है। तो अब हमको सुविधा ये है कि हम भगवान को कहीं भी देख सकते हैं, ये सुविधा हो गई ना। मंदिर तोड़ना हो तोड़ दीजिए, मंदिर टूटने से भगवान नहीं टूटता, वो तो हम सूर्य में देख लेंगे, चंद्र में देख लेंगे, वनस्पति में देख लेंगे, हो गया ना व्यापक। भगवान को मंदिर तक सीमित रखना मतलब ये तो भगवान का अपमान है। जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है उसको हमने क्या कर दिया, देश काल वस्तु में परिच्छिन्न कर दिया, सीमित कर दिया। इसलिए भगवान थोड़ा नाराज होते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं परम भावम अजानंत। बोले लोग मुझको केवल मनुष्य ही मानते हैं, अब मैं हूं अनंत और आपने बना दिया छोटा सा लड्डू गोपाल बस है। उतने रूप में आप उपासना कर सकते, लेकिन उतना ही है वो। अब कोई करोड़पति, अरबपति, उसको आप केवल लखपति कह रहे हैं तो उसका अपमान हो जाएगा ना। सामर्थ्य इतनी है, आप छोटा करके आप एक किसी विशेष प्रयोजन के तहत वो छोटा बनता है अवतार के समय, बट वो उतना ही नहीं होता। नाम रूप दुई ईस उपाधि, रामायण में लिखा भगवान का जो रूप है और नाम है वो ईश्वर की एक उपाधि है, वही ईश्वर नहीं है। एक विशेष प्रयोजन के तहत उन्होंने एक आकार लिया। तो इस तरह ब्रह्म तद्ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ ही होता है अनंत, बृहत्वात् ब्रह्म, जो बड़ा है उसको कहते हैं ब्रह्म। और ध्यान से सुनना, बड़ा मतलब विशेषण नहीं है यहाँ। जैसे हम क्या कहते हैं बड़ा हॉल है, बड़ा कमरा है, ऐसे बड़ा भगवान है, ऐसा नहीं। बड़ा ही भगवान है। भगवान महान है, ये वाक्य गलत है। जो महान है वो भगवान है। बात पकड़ रहे हैं आप? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये कहा। तो जो सत्य है वो ब्रह्म है, जो ज्ञान है वो ब्रह्म है, जो अनंत है वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म के विशेषण नहीं है, बल्कि ब्रह्म का स्वरूप है। तो जो अनंत है वही इस जगत के रूप में आज दिखा है। तो पहले भी यही था, आज है। अच्छा, फिर यहां कहते हैं तीसरे मंत्र में भी, तीसरे और चौथे में भी उसकी व्यापकता दिखाते हैं कि केवल सूर्य, चंद्र और प्रकृति में ही वो सीमित है, ऐसा नहीं। केवल जड़ चीजों में ही है, ऐसा नहीं, बल्कि वो सारे सजीव प्राणियों में भी वही व्याप्त है। देखिए, त्वं स्त्री त्वं पुमानसी, त्वं कुमारौ तवा कुमारी, त्वं जीर्णो दण्डेन वचंसि, त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः, त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। अब पहले जिसको तत् तत् करके बोला, तत् मतलब वह परमात्मा, वह परमेश्वर, वह ब्रह्म। अब तत् को सीधा जरा, हाँ, त्वम, तू कहने से प्रत्यक्ष हो गया, तत् कहने से परोक्ष होता है। वह आदमी आया था, है ना, वह पुरुष, तो वह कहते ही परोक्ष, तत्काल तद्देश।
वो व्यक्ति मिला था, मतलब यहाँ पे नहीं है। वो कहते ही, जैसे हम कहते हैं कमरे में जाओ और वो पुस्तक लेके आना, तो वह पुस्तक, लेकिन वही जब कहते हैं यह पुस्तक, प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही वह व्यक्ति सामने आ गया, बोले अरे तुम आ गए। अब वह की बजाय हमने क्या बोला, तुम आओ। तो यहां पे ऋषि हमको मानो कि समझा रहा है कि आप उसको कहीं दूर मत बैठाइए, क्योंकि भगवान की जब भी बात होती है ना, तो हम क्या कहते हैं, उसकी इच्छा, मतलब सामने तो है नहीं, वो कहाँ। अच्छा, भगवान की जब चर्चा होती है तो हमारा ध्यान ऊपर ही जाता है, ऊपर वाला, मतलब यहां तो है नहीं पक्का, वो कहाँ है, ऊपर है कहीं बैठा हुआ है। तो बोले ये परोक्षता नहीं होनी चाहिए। त्वम, आप ही क्या है, स्त्री के रूप में है। अब ये भी लोग कहते हैं, देखिए भगवान की पूजा किस रूप में करनी चाहिए, तो बोले आप जिस रूप में चाहे, पुरुष स्त्री, इसलिए सब आया है यहाँ पे। त्वम स्त्री त्वम पुमान असी। अपने यहाँ पे परमात्मा को शक्ति के रूप में पूजा है, स्त्री शक्ति, सारी देवियां स्त्री रूप में ही है। तो वास्तव में तो परमात्मा अलिंग है, किसी लिंग में सीमित नहीं है, न वो पुरुष है न वो स्त्री है, दोनों से परे है, निराकार है। लेकिन अब कुछ कार्य करना है तो महिषासुरमर्दिनी हो गई ना। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, उसमें कितने देवी के रूप हैं। फिर इधर अपने पुराणों में दशावतार है, 24 अवतार है पुरुष के रूप। पुरुष ही नहीं बल्कि आगे हम देखेंगे पशु पक्षी किसी भी रूप में। तो यहां दिखा रहे हैं कि आप जिधर नजर दौड़ाएं उधर आपको वही दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वही है सब। तो तम स्त्री त्वम पुमान, तुम ही पुरुष हो। तुम, गीता भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम, हाँ, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है पूर्णत्वात् पुरुष, जो पूर्ण है वो है पुरुष। आप ही पुरुष, आप ही कुमार, आप ही कुमारी। अपने यहाँ कुमारी पूजा होती है कि नहीं? हाँ, कुमारी कन्याओं को देवी के रूप में। तम कुमार कुमारी, और तम जीर्ण, आप ही भगवान बूढ़े भी हो जाते हैं, वृद्ध के रूप में भी आप ही बताइए। नहीं बोले हम, हमारे भगवान तो युवा, नो, आप ही किसी वृद्ध के रूप में भी सामने आ सकते हैं, आते हैं। जब सब कुछ आप ही है तो वृद्ध को क्यों छोड़ दिया? इसलिए कहते हैं ना, तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। ये लाइन तो बहुत प्रसिद्ध है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बिल्कुल, देखो जो उपनिषदों ने, जो वेदों ने बातें कही, वही संतों ने, महात्माओं ने अपनी सदुक्कड़ी भाषा में लिख दिया। नानक जी ने भी वही लिखा, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साधु संगत पाई, सब मह रम रहिया प्रभु एके, पेखि पेखि नानक बिगसाई। बिसर गई सब तात पराई, बोले परायापन सब में भूल गया, ये अलग तू अलग, मैं अलग वो अलग, ये जो भेद बुद्धि थी ये विलीन हो गई। बोले कब से हुआ है? जब थे साधु संगत, सत्संग,
सत्संग में ही ये विचार सब सुनने को मिले। और बोले सब में वही रम रहा है, मैं देख रहा हूं, खुली आंख खुले नयन पहचान, कबीर कहते। कबीरदास जी ने तो इसी भाव के इतने पद लिखे हैं। घट घट में पंछी बोलता, हर घट में वही है। घट मतलब ये शरीर, शरीर भी घट की तरह ही है ना। जो घटित हुआ है उसको कहते हैं घट, जो बना है, निर्मित है घट। शरीर भी घट की तरह है। इसलिए जब शरीर का निधन होता है तो आगे घट लेकर ही चला जाता है, प्रतीक है। और फिर वहां जाके छोड़ दे। तो घट घट में व्याप्त है। कबीरदास जी बगीचे में गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक माली बैठा है, फिर वहां फूल है, कलियां हैं। बोले आप ही माली, आप बगीचा, आप ही कलियां न तोड़ दो। फिर बाजार में गए तो देखा एक दुकानदार तराजू लेके सामान तोड़ रहा है। बोले आप ही दंडी, आप तराजू, आप ही बैठे तोड़ता। जबरदस्त बना। लेकिन सब में सब पर आप बिछाए, जड़ चेतन में डोलता। जड़ चेतन में आप ही डोल रहे, बिल्कुल वही भाव श्रुति ने कहा, बताया। तम जातो भवसी विश्वतोमुख, विश्वतोमुख आपके मुख शब्द। आप यदि देखे गीता में आते हैं ना श्लोक, सर्वतः पाणिपादम, अक्ष शिरोमुख शब्द आप हाथ पे, सहस्र शीर्षा पुरुषा, सहस्राक्ष सहस्रपाद। वर्णन क्या है भगवान के? 1000 पैर, 1000 हाथ, 1000। अब 1000 मतलब 1000 नहीं है, अनंत है। नहीं तो लोगों ने बोला देखो ये कैसे 1000 हाथ है, 1000 पैर है, तो दो बोलना चाहिए ना, 2000 हाथ 2000, क्योंकि दो होता है। हजारों लोग मतलब क्या बोलते हैं? अनंत, बहुत सारे, गिन नहीं सकते। अनंत के अर्थ में तो जो भी हाथ पैर है उसी के हैं, जो भी आंख है उसी की है। तो ऐसे चराचर में वो व्याप्त है। अब ये देखिए हमारा मतलब आज ये स्थिति नहीं है कि इतने व्यापक में हम देख पाए। तो शुरुआत करने के लिए कहा गया, आप मूर्ति में देखिए, कम से कम वहां तो भाव बनाइए। सब में देखना जरा कठिन है। तो एक जगह आप अपनी श्रद्धा रखिए, एक मंदिर, एक मूर्ति, एक इष्ट, इसलिए कहते हैं एक मंत्र हो, एक इष्ट हो। लेकिन होता क्या है, वो तो वहीं तक सीमित रहता है, व्यापक हो नहीं पाता। सत्य तो ये है, हम अभी सत्य से भले ही दूर हो, लेकिन दिमाग में रखना तो चाहिए कि व्यापक है। कम से कम प्रकृति में तो परमात्मा को देख ही सकते हैं। प्रकृति में, सूर्य में, चंद्र में। जीवित व्यक्ति में देखना जरा कठिन होता है, और जो अपने पास में रहता है उसमें तो देखना कठिन ही होता है। दूर वाले में भगवान दिख जाते हैं, पास वाले में नहीं दिखते। क्या कारण ये है कि जो पास वाला था उसके दोष सब दिखते हैं, मालूम होते हैं, है कि नहीं? अति परिचयात अवज्ञा हो जाता है ना बहुत, उसका अच्छापन। इसलिए वो ईसा मसीह ने कहा है कि लव दाय नेबर, आप अपने पड़ोसी से प्रेम कीजिए। पूरी दुनिया से प्रेम हो जाता है, पड़ोसी से नहीं होता। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि एकदम व्यापक अचानक नहीं होता। तो प्रकृति में, प्रकृति क्या है? रिएक्ट नहीं करती, प्रतिक्रिया नहीं मिलती।
आपने सूर्य को एक दिन प्रणाम नहीं किया तो दूसरे दिन वो लाइट का सप्लाई बंद करेगा, ऐसा नहीं है। बोले कल तुमने सुना, गुरु जी हमारा अच्छा कहते रहे, बोले आपने किसी गाय बैल में एक भगवत बुद्धि कर दी और अभी उतनी निष्ठा है और उस गाय ने सिंह मार दिया, और हम तो इसको भगवान मान रहे हैं, और तो हमारी जो निष्ठा है वो क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। इसलिए प्रकृति में यहां आगे वर्णन आएगा, तो आप ही आप शब्द है। अब देखिए आगे इसी मंत्र का और व्यापक, नील पतंगो हरितो लोहिताक्ष तडित गर्भर तव समुद्रा अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा नीलपतंगो हरितो लोहिताक्ष तडित गर्भर तव समुद्रा अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। ऊपर तो पुरुष, स्त्री, कुमार, कुमारी इनका वर्णन है। अब इस मंत्र में पक्षी का वर्णन है। चराचर पशु पक्षी भी आप ही बने हुए हो, और यहाँ 2-3 उदाहरण दिए। नील वर्ण वाले जो है भ्रमर, फिर पतंग है, फिर हरित, लोहित, अक्ष, अक्ष मतलब आंख। तो ये अलग अलग प्राणियों की आंखें अलग अलग रंग की होती है, या उनके शरीर का भी रंग अलग अलग होता है। कितने रंग बिरंगे पक्षी, मोर में ही आप देखिए कितने रंग हैं, नीला है, थोड़ा सा हरा भी है, तोते में केवल हरा है, कोयल काली है, बगुला जो है वो सफेद है, हंस श्वेत है। तो बोले ये रंग बिरंगी दुनिया, इसको देखकर इसलिए एक वो कविता है ना, गाना है ना, कौन चित्रकार है, किसने इसमें रंग भरे अलग अलग फूलों में, अलग अलग पक्षियों। हरी हरी वसुंधरा और नीला नीला गगन, देखो तो सही, भगवान बहुत बढ़िया चित्रकार है। पश्य देवस्य काव्यम ऐसा लिखा है, उपनिषद में आया। ये पूरा ब्रह्मांड मतलब भगवान की मानो की कविता है। काव्य में जैसे अलग अलग छटाएं होती है, अलग अलग रस होते हैं, हास्य रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, भयानक रस, इस सृष्टि में दिखते हैं कि नहीं सारे रस। और रंगों का तो कोई अंत ही नहीं, रंग मिला मिला के अनंत हो जाते हैं। आप इस पर्वत को ही देखिए, पहाड़ को, तो इसमें पेड़ है, लेकिन पेड़ के शेड में अलग अलग है, कोई थोड़ा डार्क ग्रीन है तो हल्का ग्रीन है कि नहीं, ग्रीन ही है, हरा ही है, लेकिन हरा के कितने कितने, गुलाब के फूल कितने तरह के उसमें रखे। तो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल, वो भगवान की सृष्टि भी कैसी अद्भुत है। एक ही पृथ्वी है, उसमें 2 पेड़ लगे हुए हैं, दोनों में से फल आ रहे हैं, लेकिन दोनों का स्वाद अलग अलग। नींबू है खट्टा, और वहीं पास में आम का पेड़ लगा हुआ है, और बढ़िया मीठा रस है ना, मजेदार। देखकर आश्चर्य होता है। तो अनंत उसमें सामर्थ्य है, अनंत शक्ति है।
सीमित शक्ति होती तो इतना व्यापक रूप उसका नहीं। तो बोले नील पतंग हरित लोहिताक्ष तड़ित गर्भ। तड़ित गर्भ का अर्थ होता है मेघ। देखो कैसा शब्द है, तड़ित मतलब बिजली। बिजली कहां से प्रकट होती है? बिजली का गर्भ क्या है? मेघ। तड़ित गर्भ, गर्भ मतलब उत्पत्ति स्थान। तो बिजली का गर्भ मतलब क्या हो गया? मेघ। मेघ में से प्रकट होती है, लीन हो जाती, प्रकट हो जाती है, लीन। किसी ने पूछा ये बिजली क्या चमक रही है? बोले भगवान फोटो खींच रहे हैं। भगवान फ्लैश होता है ना, फ्लैश लगा के देख रहे कहां कहां जमीन गीली हो गई है, बारिश कहां कहां हो गई है, कहां कहां। तो विद्युत, तो बोले ये मेघ के रूप में भी आप ही। ऋतवः, ऋतव मतलब ऋतुएं। कितनी ऋतुएं हैं भारत में? वैसे तो 6 ऋतुएं हैं। भारत बड़ा भाग्यशाली देश है। हाँ, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर। ये 6 ऋतुएं हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इतना बढ़िया ये पूरा कर दिया है मौसम। यहाँ तो गर्मी गर्मी गर्मी, या एकदम बारिश बारिश बारिश। पूरे 12 महीने को 6 ऋतुओं में डिवाइड किया है। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु है। अब आगे आगे सारे आप गिन लीजिए। जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, सावन भादो वर्षा ऋतु, श्रावण और भादो। अब आजकल तो ये 12 महीने के नाम ही याद नहीं है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो, बस जनवरी फरवरी। तो ये 12 महीने में 6 ऋतुएं हैं। कोई कोई देश में केवल एक ही ऋतु है, 2 ही ऋतु, गर्मी या एकदम ठंड। कहीं कहीं 12 महीने बर्फ ही बर्फ है ना। लेकिन यहाँ पर इसलिए भारत तो भगवान थोड़ा पक्षपाती भारत। तो ऋतवः, सारे ये ऋतुएं भी आप ही हैं। फिर समुद्राः, सप्त समुद्रा। समुद्र कितने हैं? 7 समुद्र हैं। मतलब आप ही समुद्र के रूप में। जहां जहां भगवान ने गीता में बोला है 10वें अध्याय में, यद यद विभूति मत सत्व श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् तेजोंश मम तेजोंश संभव तत्तदेवावगच्छ। जहां जहां तुमको बड़ी शक्ति दिखती है, ऊर्जा ऊष्मा, बोले बस समझ लो मैं वहां हूं। गीता का 15वां अध्याय आप पढ़ते होंगे या याद भी होगा। याद नहीं हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि अन्न क्षेत्र में भोजन के पहले 15वां अध्याय बोला जाता है। हम लोग ब्रह्मचारी थे तो हम कहते थे ये 15वां अध्याय खाना देने वाला अध्याय है, भोजन देने वाला अध्याय 15वां। तो 15वें अध्याय में भी ये व्यापक रूप का वर्णन है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। बोले पृथ्वी में मैं प्रविष्ट होके सबको धारण करके रखता हूं। धारणा शक्ति जो पृथ्वी में है वो मेरी है। चंद्र में मैं चंद्र किरण बन के औषधि का पोषण करता हूं। चंद्र के किरण से क्या होता है? औषधि पुष्ट होती है। फिर कहते हैं भोजन आप लोग करते हो, पचाता मैं हूं, इसलिए संभल के खाया करें। भगवान कहते हैं काम मेरे को करना पड़ता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, प्राणिनाम पचामी अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार का जो अन्न खाते हैं, तो भगवान की शक्ति ही काम करती है पचाने। तो बड़ा अच्छा पूरा किस किस रूप में मैं इस सृष्टि में कार्य कर रहा हूं। ये यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम।
पूरा जगत प्रकाशमान है मेरे ही तेज से, सूर्य में और किसी का तेज नहीं, मेरा ही है। विश्वरूप दर्शन जब 11वें अध्याय में भगवान ने दिखाया तो उसका यही तो प्रयोजन था, अर्जुन को बताना कि मैं केवल पार्थ सारथी नहीं हूं, केवल द्वारकानाथ नहीं हूं। हाँ, और अर्जुन ने देखा तो विस्मित हो गया, बोले मैं किधर प्रणाम करूं, जिधर देखो उधर आप ही दिख रहे हैं। इधर प्रणाम किया, पीछे देखा, पीछे भी आप, दाएं तरफ बाएं तरफ, अग्रतः पृष्ठतः सब, इसलिए नमः नमः भूयो भूयो नमः। बोले मेरी बुद्धि चकरा गई और वो क्षमा मांगता है भगवान से। बोले सखेति मत्वा प्रसवम यत्, मैंने आपको मेरा मित्र समझा यार, और कई बार मैंने इसे आपको पुकार दिया, अरे कृष्ण जरा पानी लेके आओ तो। आहार शय्यासन भोजन, कभी मैंने कुछ आपका अपमान कर दिया, बट आओ मेरी बुद्धि में प्रकाश पड़ा, आप ही आप सब। तड़ित गर्भ ऋतव समुद्रा अनादिमत्वम विभुत्वेन वर्तसे, बोले तुम विभुत्वेन वर्तसे, आप ही व्यापक होकर वर्तन कर रहे हैं, व्यापक होकर स्थित है वर्तसे, आपके अलावा और कुछ नहीं। जैसे सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर ये। इसलिए आप देखते हैं ये जो अवतार होते हैं ना, भगवान कोई भी रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए भगवान की पूजा अब आप देखिए मत्स्य, कूर्म, वराह, हाँ, मछली के रूप में, कूर्म के रूप में, कछुए के रूप में, वराह बताइए सुअर के रूप में, सभी वही बने हुए हैं। वही सब बने हुए हैं क्योंकि वो सब कुछ बन सकते हैं। ध्यान से सुनिए, यहां पे सिद्धांत है, जो निराकार चीज है ना वो कोई भी आकार ले सकती है। जिसका स्वयं का आकार फिक्स हो, निश्चित हो, वो आकार ले सकती है क्या? अब यहां भगवान कह रहे मैं कुमार भी बन सकता हूं, कुमारी भी, पुरुष भी, और समुद्र भी, और हाँ पक्षी भी। इसका मतलब उनका कोई भी आकार नहीं है। जैसे पानी को आप जिस पात्र में रखें उस पात्र का आकार वो ले सकता है, क्योंकि स्वयं का उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन वही जब बर्फ बन जाता है तो फिर वो एक विशिष्ट पात्र में उसको रख सकते हैं। तो निराकार ही नराकार बन जाता है, निराकार ही साकार बन जाता है। और कितने आकार हैं तो अनंत अनंत। इसलिए कहते हैं पृथ्वी पे कितने धूल के कण है वो आप गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के कितने अवतार है वो नहीं गिन सकते। ऐसा भागवत जी में आया है। तो अनेक यतो जातानि भुवनानि विश्वा, बोले उसी परमात्मा से अनेक भुवन प्रकट हुए और उन भुवनों में वो व्याप्त हो गया। भुवन मतलब लोक, जानते हैं 14 भुवन, भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, इसको तो ऊर्ध्वलोक। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सुने आपने 14 भुवन। और हमारे कर्म कैसे है तदनुसार हमारा ट्रांसफर वहां होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। यदि हमने ठीक सत्संग अटेंड किया है, शिविर अटेंड किया है, प्रवचन में सो नहीं रहे हैं, तो फिर भगवान सब नोट कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो फिर उच्च लोकों में गति होती है।
बोले हम थोड़े जाग रहे थे, थोड़े सो रहे थे, बीच वाले मध्यम में मनुष्य लोग आता है, और अधम में तो फिर नरक लोग है। तो भुवनानि, भुवन किसको कहते हैं? लोक। और लोक का क्या अर्थ होता है? तो लोक कहते हैं अनुभूयते यत्र, अनुभव का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं लोक। गुरुदेव क्या करते हैं? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का क्षेत्र, उसको कहते हैं लोक। अब ये सत्संग आप में हम बैठे हुए, ये भी एक लोक है। आश्रम भी एक लोक है, शहर भी एक लोक है, क्योंकि जहां जहां अनुभव कर रहे हैं हम अलग अलग चीजों का, लोक हो गया। तो कहते हैं ये सारे लोक वहीं से प्रकट हुए। तो इन प्रथम 4 मंत्रों में श्रुति माता ने ये निरूपण किया कि जगत के कारण में वह है और कार्य के रूप में भी वही है। संत एकनाथ महाराज थे, संत एकनाथ, वो जा रहे थे कहाँ? काशी से रामेश्वर, गंगा जल लेकर। परंपरा ये कि गंगा जी को लेना है कहाँ से? काशी से। रामेश्वर पे चढ़ा, फिर वहां से समुद्र का पानी लेके इधर चढ़ा है। कथा आप जानते हैं। जब वो जा रहे हैं यात्रा में, देखा उन्होंने गधा जो है वो गर्मी से तड़प रहा है। गंगा जल उन्होंने उन्हीं के उसके मुंह में डाल दिया। बोले जो रामेश्वर है वो वहां थोड़ी है, यहां भी तो है, इसमें भी तो है। और उनको वहीं दर्शन हो गए। बहुत ऊंचे संत थे। तो इसको कहते हैं व्यापक परमात्मा का दर्शन। कुत्ता जो है रोटी लेके जा रहा है तो उसके पीछे भाग रहे हैं, अरे घी लगाना रह गया भगवान। अब बताइए कितनी सूक्ष्म और शुद्ध होती हो। तो सत्य यही है। अब जब इस सत्य को हम समझ पाए, उपनिषद अपनी बात कह देती है, ये सच है। अब आप जब इसको पचा ले। अब यहां आगे कहते हैं, थोड़ा जीव की चर्चा करते हैं। परमात्मा जगत की चर्चा हो गई, अब थोड़ी जीव की चर्चा। आपको प्रातः काल हमने बताया था 3 विषय हैं। कौन कौन से 3 विषय? जीव, जगत, ईश्वर। तो आइए, यहाँ पे भाष्य में लिखा है, इदानीं तेजो अवन्न लक्षणाम प्रकृतिम छांदोग्य उपनिषद प्रसिद्ध अजारूपम कल्पनया दर्शति। अब आगे का जो मंत्र है उसमें जो विषय आया है वह विषय छांदोग्य उपनिषद में भी आया है। तो इसलिए यहाँ पे स्मरण कराते हैं। किसका वर्णन है? तो बोले जीव का वर्णन है और प्रकृति का वर्णन है। सुनिए, अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहुविप्रजा सृजमानां स्वरूपां अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजन्यः भुक्तभोगामजोन्यः। फिर से, अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहुविप्रजा सृजमानां स्वरूपा अजो एको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः। कहते हैं उस परमात्मा ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने, भगवान ने जो इस सृष्टि को बनाया,
बहुवी प्रजा, अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। और बोले कैसे उत्पन्न की? तो बोले उसके पास एक शक्ति है, उसका नाम है माया। उस माया को यहां पे एक नया शब्द दिया है, वो है अजा। ये अजा को कहते हैं, मतलब माया को ही अजा कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं। अब ये जो प्रकृति शब्द वेदांत में आता है, ध्यान से सुनिए। प्रकृति मतलब ये जो नदी पहाड़ दिख रहे हैं उसको नहीं कहते। प्रकृति मतलब त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणों को प्रकृति कहते हैं। इसको अपने दिमाग में, बुद्धि में, मन में रजिस्टर कर दीजिए। जहां से ये सारी प्रकृति जो हम कहते हैं जिसको प्रकृति, वो प्रकट हुई, उसको कहा है प्रकृति। जहां से पेड़ पौधे, वनस्पति, नदी, पहाड़ ये सब प्रकट हुए, इसका मूल जो है प्रकृति। और ये प्रकृति चूंकि अनादि है, अजन्म है, इसलिए उसको बोलते हैं अजा। अजा। अब संस्कृत में अजा का एक अर्थ होता है बकरी, लेकिन वो यहां अर्थ मत लेना, एक बकरी है और उसमें 3 गुण है, 3 रंग वाली है, लोहित, शुक्ल, कृष्ण। अजाम का अर्थ होता है प्रकृति, और प्रकृति में 3 गुण है, और 3 गुणों का यहां वर्ण दिया, रंग। हालांकि गुण तो दिखते तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये बहुत अच्छा है कि त्रिगुण दिखते नहीं है। नहीं तो दूर से ही बोलने आ रही है, तामसिक आदमी आ रहा है, जरा बच के रहो। दिखता है पास में आने पे, दिखता बाहर से सात्विक है, पास में आने पे मालूम होता है। त्रिगुण कैसे है? अमूर्त है, अदृश्य है। कार्यानुमेया सुधीय व माया। त्रिगुण जो है कार्य के द्वारा पहचाने जाते हैं, उसके कोई चिन्ह होते हैं, उससे मालूम पड़ता है इसमें सत्वगुण है, इसमें रजोगुण है। लेकिन एक कोई ध्यान भजन कर रहा है तो बोले हाँ ये कैसा है, सत्वगुणी आदमी। और कोई दिन रात केवल दौड़ ही रहा है, यहां से वहां से वहां, बोले मरने की भी फुर्सत नहीं है। यमराज कहते हैं मुझको फुर्सत है, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। तो लोग क्या, ये बहुत रजोगुणी। अब रजोगुण दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो हालचाल है, क्रिया है, उससे समझ में आता है कि रजोगुण। और ऐसे ही जब बैठे बैठे सिर नीचे जाता है, मतलब तमोगुण का आगमन हो गया है, और इस 1 घंटे में ये तीनों गुण कई बार विजिट करके जाते हैं। आते हैं, यहां से सब दिखता है, समझ। तो लोहित, इसके 3 रंग दे दिए सब। लोहित मतलब रक्त, लाल रंग, ये रजोगुण का है। शुक्ल स्वच्छ सफेद, ये सत्वगुण का। कृष्णाम काला रंग, ये तमोगुण का। अच्छा, ये तो हो गए 3 गुण। अब ये 3 रंग से 3 महाभूतों का भी उल्लेख हो गया है। तो बोले ये लोहित, लाल लाल क्या है? तो बोले अग्नि, लाल अग्नि तत्व। शुक्ल स्वच्छ पानी, जल। जल अपने आप में देखिए स्वच्छ ही होता है, हम उसको गंदा कर देते हैं। आप गंगोत्री जाइए, ऊपर जाइए हिमालय में, वहां जो पानी एकदम स्वच्छ, नीचे का तल दिखता है। तो शुक्ल और कृष्णाम, पृथ्वी को काला। तो बोले ये भगवान की शक्ति है। भगवान ने उससे अनेक प्रजाएं उत्पन्न कर दी, हो गया तरह तरह के जीव। और अजो ही एको जुष्माणोनुषेते, बोले जीव उसने पैदा किए, जीव। अब वैसे तो जीव अनेक है, लेकिन यहाँ कहने के लिए हम क्या बोलेंगे? जीव, एक जीव, सारे जीवों का प्रतिनिधि है।
तो बोले अब ये जीव है। अब ये जीव क्या करता है, तो प्रकृति ने बनाए हुए इस संसार का वो भोग करता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा, गीता में है। ये जीव क्या है, प्रकृति में आ गया, मतलब प्रकृति से बने हुए जगत में, और अब यहाँ जगत का भोग कर रहा है। तरह तरह के विषय हैं यहाँ, अनंत विषय। हमारी आयु कम पड़ जाती है, बोले ये तो हमने देखा अभी वो नहीं देखा है, ये भोगा है वो नहीं भोगा है, यहाँ गए वहां नहीं गए। भगवान की ऐसी लीला है, विषय अनंत है और उसको भोगने के लिए जो इंद्रियां हैं वो 5 ही है। इन्हीं आंखों से आप अनंत प्रकार के रंग देख सकते, कृपा है कि नहीं। आप कल्पना कीजिए, अलग अलग रंगों को देखने के लिए अलग अलग यदि आंख लगती तो कितनी आंखें पूरे शरीर में आ गई। हम लोगों ने आंख बनाई है, इसको कहते हैं उपनेत्र चश्मा। तो दूर का अलग, पास का अलग, पढ़ने के लिए अलग, तीनों चश्मे कहाँ रखे वो देखने के लिए अलग। लोग एक चश्मा ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। अभी गर्मी है, धूप है, तो गॉगल हो, एक अलग चश्मा। लेकिन भगवान ने अनंत विषय दिए हैं, इसको भोगने के लिए जो इंद्रियां, इतनी उसमें सामर्थ्य दी, बोले भोगो जितना तुमको अनुभव करना है करो। अब ये जीव महाराज जो है अपने लगे हुए हैं, और इसका अनंत क्या है, विस्तार है। इसलिए वो ययाति की कथा है ना, उसने बूढ़ा हो गया लेकिन उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं, अपने पुत्रों से उसने युवावस्था पाई। और फिर फाइनल निर्णय क्या दिया, बोले न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम हविषा कृष्ण वर्त में भूय एवाभिवर्धते। बोले निर्णय ये, इधर ज्यादा प्रयत्न मत करो, मिलने वाला कुछ नहीं है। ये ऐसा है जैसे फटा हुआ टूटा हुआ क्या है घट, उसमें पानी भरो, थोड़ी देर तक, 2 घंटे तक भरा हुआ रहता, फिर वापस खाली। ये हमारे मनीराम ऐसी है। इसलिए अखंडानंद जी महाराज कहते रहे, बोले कामना का पेट कभी भरता नहीं, इसलिए उसका पेट मत भरो, उसका पेट फाड़ दो। कामना का पेट कैसे फटेगा, तो बोले ज्ञान से। ध्यान से सुनना, जब तक अज्ञान है तब तक कामनाएं है कि नहीं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का पहला लक्षण यही बताया कि जिसकी सारी कामनाएं छूट जाती है, छोड़ता है ऐसा नहीं, छूट जाती है। क्योंकि कामना पूर्ण करके जो चीज मिलने वाली है वो उसको पहले ही प्राप्त है। आत्मनिएव संतुष्ट। तो जीव में जब तक अज्ञान है, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का भोग करते रहेगा। इसलिए समाज में हम देखते हैं कोई सात्विक है, कोई राजसी के, कोई तामसी के। अच्छा, जब हम कहते हैं सात्विक है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें केवल सत्व गुण ही है, लेकिन सत्व की प्रधानता है। 90% सत्व गुण, 5% रजोगुण, 5% तमोगुण। कोई रजोगुणी है तो उसमें 80-90% रजोगुण, सत्व थोड़ा नीचे है, तमोगुण नीचे। क्योंकि ऐसा है, जीवन चलाने के लिए तीनों गुणों की जरूरत है। यदि रजोगुण नहीं होगा तो हम कुछ क्रिया ही नहीं कर पाएंगे। तमोगुण नहीं होगा तो रात में आपको नींद आएगी ही नहीं। नींद आपको कभी भी लेना है तो क्या चाहिए, तमोगुण। प्रवचन में भी सोना है तो थोड़ा तमोगुण लगेगा। तमोगुण के बिना नींद नहीं। बहुत सत्वगुण होता है तो आप एकदम फ्रेश रहेंगे। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण,
जो बहुत रजोगुणी होता है उसको नींद जल्दी नहीं आती, मन चंचल। तो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति में हम बंधे हुए हैं और भोग कर रहे हैं। अच्छा, तो सारे जीव क्या हो गए? बद्ध जीव, बंधे हुए हैं। किसने बांधा है? गुणों ने। ध्यान से सुनना, गुण का एक अर्थ संस्कृत में होता है रस्सी। हाँ, गुण का अर्थ रस्सी भी होता है। तो हम इन गुणों में बंधे हुए हैं। लेकिन यहां लिखते हैं अजो ही एको जुष्माणु अनुशेते, यहां जीव को भी अज कहा है, जीव को अज कहा है, ध्यान से सुनना। और प्रकृति को अजा कहा है, स्त्रीलिंगी। अजा का अर्थ होता है जिसका जन्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना। अनादि है, ये माया कैसी है? अनादि है। अच्छा, जो जीव है वो भी अनादि है, अजन्मा है। अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कोई कारण नहीं है। जीव का जन्म नहीं हुआ है, वो अनादि काल से। शरीर का जन्म हुआ है, उसके कारण तो माता पिता है। ध्यान से पकड़िएगा, जीव अलग है, शरीर अलग है। शरीर में रहने वाला जो है वो है जीव, उसको देही कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं देही देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देह वध्य है लेकिन देही अवध्य है, मतलब जिसको मार नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कई लोग जीव और शरीर को एक ही कर देते हैं, बोले नहीं, जीवात्मा जो है शरीर का स्वामी है। शरीर एक माध्यम है, उसके द्वारा अपने आप को व्यक्त करता है। तो अजन्मा है, इसका मतलब है हमारा जन्म कहीं से हुआ नहीं, अनादिकाल से। यहां 100 जीव बैठे हुए हैं, कहां से आए हैं? अजर। अब लेकिन अगली पंक्ति बड़ी अच्छी है। जहाति एनम भुक्त भोगाम अजो अन्य। जो अज्ञानी जीव है वो तो ये प्रकृति के भोग में मस्त है, डूबा हुआ है, और फिर बार बार जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है। लेकिन अन्य अजह, लेकिन एक अन्य जीव है। बोले भाई कौन सा जीव है ये? तो अन्य लिखते हैं आचार्य उपदेश प्रकाशवास साधिता अविद्या अंधकार जहाती त्यजती। एक जीव ने कहा कि बहुत हो गया ये घूमना, यहां से वह भटक रहा हूं, अब मुझको भटकना बंद करना है। तो उसके मन में जिज्ञासा क्या है? मुक्ति की, मोक्ष। तो अब वो खोजने लगा कि मोक्ष कहाँ मिलेगा। सत्संग किया तो उसको मालूम पड़ा कि किसी आचार्य के निकट जाके आत्मज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो सकता है। तो बड़ा या सुंदर आचार्य की शरण में हो गया। और क्या कहता है विवेक चूड़ामणि में? बड़ा अच्छा वर्णन है। बोले मैं इस संसार सागर से तब तक परेशान हूं, आप क्या कीजिए, कृपा कीजिए। पाहिमाम त्राहिमाम सविज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छे। उपनिषद ने कहा, बोले जिसके भीतर मुमुक्षा जागृत हो गई, अब वो क्या करें? विज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाए, हाथ में समिधा लेकर। समिधा मतलब आहुति। उसका भाव ये कि मैं अब आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर रहा हूं, अब आप ही मुझको संभालिए, मुक्त कीजिए। तो कहते हैं ऐसा जो जीव है वह किसी की शरण में जाता है, और जब उसको ज्ञान होता है तो क्या सुंदर लिखते हैं, भुक्त भोज जहाती।
जो जो उसने भोग इत्यादि पहले, जिसमें बड़ी उसकी रस बुद्धि थी, बड़े उसको महत्वपूर्ण और क्या आनंददायी सुखदायी मानता था, उसका वो क्या करता है? त्यजति। अब उसका रस जो है बदल गया, अब परमात्मा में उसको रस दिखने लगा। क्योंकि उपनिषद ने कहा है रसो वही सह, आनंद का स्रोत वास्तव में तो परब्रह्म है। लेकिन जब तक मालूम नहीं है फिर दूसरे से ही काम चलाते हैं। जैसे कोई होता है डुप्लीकेट माल और कोई होता है ओरिजिनल। जब तक ओरिजिनल न मिले तब तक डुप्लीकेट। ये अखंडानंद जी महाराज कहते हैं नंबर 1 का आनंद और नंबर 2 का आनंद। दुनिया का जो आनंद है नंबर 2 का है, लेकिन अब जब 1 में आनंद आ जाएगा, बोले हमने भोग लिया दुनिया, भुक्त भोग। गुरु जी ने एक उदाहरण दिया, बोले एक आम है, आम को हम खाते हैं और काट के नहीं, तो पिला करके चूसने वाले जो आम, बड़ा उसको नाट्य क्या कहते हैं, ड्रामेटिक रूप में बताते थे। बोले अमेरिका में जब था तो किसी ने भारत से आम लाए, अब वहाँ पे आम तो मिलते नहीं, अमेरिका में उस तरह के आम नहीं, भारत से कोई ले गया। अब बोले आम को खाया, खा रहा था उतने फिसल गई गुठली। थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया ही था, अब वो गुठली नीचे, रस उसमें, अब बार बार मन हो रहा है उठा ले, लेकिन नहीं, बोले संस्कार है, वही नीचे पड़ी हुई चीज उठानी नहीं चाहिए। लेकिन मन ने तर्क किया, बोले नहीं ये अमेरिका है, यहाँ पे सब साफ होता है, ये भारत में। देखो अपना मन बड़ा तर्क करता है। अमेरिका में सड़कें भी बिल्कुल फर्श की तरह, मार्बल की तरह, तो बोले यहाँ पे वो भारत वाला नियम लागू नहीं होता, तो आई कैन पिक अप। उठा ही लिया, इधर उधर देखा, किसी ने देखा था, और बोले वो आम बोल रहा था मुझको उठा लो, कोई नहीं देख रहा है। अब उठा लिया, थोड़ा सा पानी वानी से धो लिया और उस रसास्वाद करने लगा। वाह! अब उस जब पूरा रस हो गया, उसके बाद फिर वो गुठली गिर गई, लेकिन बोले अब मेरा ध्यान बिल्कुल उधर नहीं गया। क्यों? भुक्त भोगा परित्यक्ता। कैसा बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने। एक बार उसमें का रस खत्म हो गया, फिर वो चीज हमको आकर्षित नहीं करती। आकर्षण तभी तक है जब तक उसमें रस बुद्धि है। तो यहां पर कहते हैं ये जो अन्य जीव है, जो साधक है, मुमुक्षु है, उसने तो चाहती त्यजति। तो इस तरह 2 प्रकार के जीव है, अज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव। एक प्रकृति में आसक्त है और एक प्रकृति से निरासक्त है। इस तरह हम अब आगे कहते हैं यह जो जीव है, इस जीव का एक मित्र है, और वो ये दोनों साथ साथ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बोले एक पेड़ है, उसके ऊपर रहते हैं। अब वो पेड़ कौन है और मित्र कौन है वो हम देखेंगे कल। ठीक है, ये मंत्र जो है, आगे के 2 मंत्र, ये मुंडकोपनिषद में भी आए हुए हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यपिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति